जोशीमठ भू धंसाव पर एक्शन में सरकार, सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले मामले में पीएम मोदी व्यक्तिगत तौर पर कर रहे समीक्षा। उत्तराखंड में सूखे के हालात को लेकर प्रदेश सरकार ने मांगी रिपोर्ट। बारिश और बर्फबारी की कमी के कारण खेती और बागवानी पर संकट। कड़ाके की ठंड के चलते स्कूल बंद, शिक्षा महानिदेशक ने जारी किया आदेश। 15 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। और मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। प्रदेश में 11 जनवरी के बाद मौसम बदलने के आसार, पर्वतीय जिलों में हो सकती है बारिश। नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। रुक कर लेते हैं खबरों का। हरिद्वार के लक्सर में अधिवक्ता के साथ मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। दरअसल उत्तराखंड उच्च न्यायालय में वकालत कर रहे मोहम्मद अलाउद्दीन के साथ घर में जबरन घुसकर मारपीट की गई, जिसकी शिकायत उन्होंने थाने में दर्ज कराई। साथ ही बताया कि उनके गांव से कुछ लोगों ने उनके घरों में जबरन घुसकर मारपीट की है और उनकी किसी याचिका पर स्टे न दिलाने पर आक्रोशित होकर मारपीट शुरू की है, जहां आस पड़ोस के लोगों ने मौके पर इकट्ठा होकर उन्हें बचवाया। वहीं पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए सख्त कार्यवाही करने की बात कही है। लक्सर के संज्ञान में आज इसमें सुल्तानपुर क्षेत्र के रहने वाले अधिवक्ता महोदय और उनके क्लाइंट के बीच एक विवाद हुआ, जिस विवाद के चलते क्लाइंट द्वारा इनके घर पे जाके तोड़फोड़ की गई और संबंध में हमने जो सुसंगत धाराएं हैं उनमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। बाकी आगे कार्रवाई हम लोहाघाट और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं में बढ़ते स्मैक और अन्य नशों की प्रवृत्ति पर गहरी चिंता जताई है। पालिका अध्यक्ष ने कहा कि नगर के डिग्री कॉलेज, तिराहे, स्टेशन बाजार और मीना बाजार के क्षेत्रों में होटलों में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है, जिस कारण नगर का माहौल खराब हो रहा है। इसी के चलते पालिका अध्यक्ष ने नशे के कारोबारियों पर कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। साथ ही अभिभावकों से भी अपने बच्चों पर कड़ी निगरानी रखने और नशे के प्रति जागरूक करने की अपील की है। नगर में पिछले कुछ समय से नशे का कारोबार खूब फलीभूत हो रहा है, जिसमें अफीम से लेकर चरस से लेकर दारू भी मिल रही है। हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो भविष्य है, आने वाला देश का भविष्य है, वो भी बर्बाद की ओर जा रहा है। उनका भविष्य बर्बादी की ओर जा रहा है। मैं समस्त अभिभावकों से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, स्कूल जा रहा है, ट्यूशन जा रहा है, नहीं जा रहा है, या मार्केट जा रहा है, घूमने कहाँ जा रहा है, खेलने जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है, इसमें आप नजर रखिए। और मैं थाने लोहाघाट से भी यही कहूँगा कि थाना अध्यक्ष से कि आप भी बीच बीच में मॉनिटरिंग करिए और जो भी नशे के कारोबारी हैं इनके खिलाफ निंदा करिए। उत्तराखंड में बारिश की कमी के चलते ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है, जिससे प्रदेश में चिंता के हालात पैदा हो गए हैं। सूखे की आशंका को मद्देनजर रखते हुए कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। साथ ही कहा कि उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी की कमी गंभीर रूप से लेने लगा है और रिपोर्ट आने के बाद ही उचित कार्यवाही की जाएगी। देखिए, हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2-4 दिन में बारिश हो जाएगी और लगातार हमारे डायरेक्टर जिले के अधिकारियों के टच में है और उम्मीद है जिस प्रकार से मौसम विभाग ने कहा कि 2-3 दिन में बारिश आ जाएगी तो हमें राहत मिलेगी। बाकी सरकार उस चीज़ का संज्ञान ले रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान ले रहे हैं और सरकार अगर कुछ होगी तो इनके साथ में खड़ी है। मैंने कहा कि हमारे डायरेक्टर जो है लगातार अपने जो जिले के कृषि अधिकारी के माध्यम से रिपोर्ट ले रहे हैं और अभी तक स्थिति इतनी भयावह नहीं है, सूखे की जैसी स्थिति बिल्कुल नहीं हुई है और मुझे उम्मीद है कि निकट भविष्य में शीघ्र 2-3 दिन में बारिश होगी और हमें राहत।
तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उत्तराखंड व्हील चेयर क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने भेंट की। इस अवसर पर यूनाइटेड दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन उत्तराखंड के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने टीम को ओडिशा में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता जीतने पर बधाई दी और भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य का मान ही नहीं बढ़ा, बल्कि ऐसे आयोजनों से दिव्यांगों को भी प्रेरणा मिलती है। तो आपको बता दें कि व्हील चेयर क्रिकेट टीम के साथ मुलाकात सीएम धामी ने की है और टीम को बधाई और शुभकामनाएं भी दी है। और इसी के साथ उन्होंने खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया है और साथ ही उन्होंने कहा कि टीम ने राज्य का मान बढ़ाया है। खिलाड़ियों को इसको लेकर सम्मानित किया जा रहा है। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास स्थित सेवक सदन में 15 महार रेजिमेंट का स्थापना दिवस आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेजिमेंट के पूर्व सैन्य अधिकारियों को सम्मानित किया। बता दें, पूर्व सैन्य अधिकारियों से भेंट के दौरान सीएम धामी अपने स्वर्गीय पिता को याद कर भावुक हो गए। उन्होंने कहा, बचपन में जब वहां अपने पिताजी से महार रेजिमेंट के वीर सैनिकों की शौर्य गाथाओं के बारे में सुनते थे तो मन में उत्साह और उमंग की भावना पैदा होने लगती थी। उनका सौभाग्य है कि आज उन्हें वीर सैनिकों से मुलाकात का सुअवसर प्राप्त हुआ है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा युवा मोर्चा द्वारा आयोजित अटल भाषण प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी की जन्म जयंती को एक उत्सव के रूप में मनाने का युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा सराहनीय प्रयास किया गया है। उनकी जन्म जयंती पर इस प्रकार की प्रतियोगिताओं के आयोजन से देश के युवा स्वर्गीय अटल जी के जीवन और कृतित्व से निश्चित रूप से प्रेरित होंगे। उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू जोशीमठ पहुंचे और भू धसाव क्षेत्रों का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। मुख्य सचिव ने बताया कि देश के विशेषज्ञ और वैज्ञानिकों की टीम भू धसाव के कारणों का पता लगा रही है और इसके कारणों का पता लगने के बाद आगे आवश्यक कार्य किए जाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि तात्कालिक रूप से नागरिकों की सुरक्षा बेहद अहम है और स्थानीय प्रशासन इसके लिए लगातार काम कर रहा है। स्थानीय नागरिकों से अपील है कि किसी भी दशा में रिस्क ना ले। जिला प्रशासन ने व्यवस्था की है, वहां जल्द से जल्द शिफ्ट हो जाए। इसका कारण पता लगाने की ही कोशिश की जा रही है और साइंटिस्ट सभी लगे हुए हैं, क्योंकि जो भी इसका इलाज होगा वो कारण पता चले उसी के बाद ही होगा। तो सारा अब पूरे भारत सरकार भी चिंतित है और उन्होंने भी काफ़ी कुछ प्रयास किए हैं। जो भी इंडिया में विशेषज्ञ उपलब्ध हैं सभी को जहाँ भेज रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पता चले कारण का और जल्दी से जल्दी उसका इलाज हो, ताकि आगे नुकसान को, अभी तो पहले इसको रोकना है, नुकसान आगे ना हो। और जो इमीडिएटली राहत की ज़रूरत है उसके लिए भी लोकल प्रशासन को कह दिया गया है और हमारी नागरिकों को भी हमारी विनती है और अनुरोध है कि वो रिस्क ना लें। अभी कई बार लगता है कि छोटी बाढ़ आई है तो हम रह लें, तो ऐसी स्थिति में कभी भी नुकसान ज़्यादा हो सकता है, तो वो कोई रिस्क ना लें और जहाँ भी जिला प्रशासन कह रहा है वहाँ शिफ्ट। तो लक्सर पुलिस को चेकिंग अभियान के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने चोरी की 5 बाइक भी बरामद की है। हालांकि एक आरोपी मौके से फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। कोतवाल साहब के नेतृत्व में एक अच्छी कार्रवाई की गई है, जिसमें एक बाइक चोर गिरोह को पकड़ा गया है, जिससे अभी हमें 5 जो बाइकें हैं वो बरामद हुई हैं, जिसमें से 2 ऋषिकेश, एक दोईवाला और एक लक्सर क्षेत्र की है। और जो 5वीं बाइक है उसकी भी हम तस्दीक अभी कर रहे हैं और बाकी से वो भी पूछताछ कर रहे हैं। इसमें एक और अभियुक्त है जो फरार है और उसकी भी हम जल्दी गिरफ्तारी करेंगे। और इस संबंध में आप सभी से यही अपील है कि अपने वाहनों का जो है सर्दी के टाइम में ध्यान भी रखें। और ज्यादातर जो बाइकें हैं उनमें से एक प्लाटिना है और 4 स्प्लेंडर
जोशीमठ को लेकर अब सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। जी हां, उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री अब व्यक्तिगत तौर पर समीक्षा कर रहे हैं। 68 मकान में रहने वालों को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया गया है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि पीएम ने हर प्रकार से सहायता देने का आश्वासन भी दिया है। तो जिस तरह से देखा जा रहा था, जोशीमठ में बड़ी ही गंभीर स्थिति बनी हुई थी और अब देखा जा रहा है कि राज्य सरकार के साथ ही केंद्र सरकार भी अब इस मामले में सजग हो गई है। इस पूरे मामले में माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं व्यक्तिगत रूप से लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं, लगातार जानकारी ले रहे हैं और मुझे भी कल उन्होंने विस्तार से बात की है। सभी विषयों पर विस्तार से उनको बताया है। उन्होंने हर संभव केंद्र की तरफ से मदद का, सहायता का पूरा भरोसा दिया है कि सभी इस प्रकार की सहायता यहाँ पर करेंगे। अभी 68 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। लगभग 600 से कुछ ज़्यादा परिवार ऐसे हैं जो उस जोन में आ रहे हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि उन सभी को सुरक्षित किया जाए। सबसे पहले जान माल की सुरक्षा की जाए, उस पर सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी के बयान को हम सुन रहे थे। उन्होंने कहा है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो हैं अब इसमें हर सहायता देने का प्रयास करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है हर प्रकार से सहायता जोशीमठ में दी जाएगी। तो चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, देखा जाए तो जोशीमठ की जिस तरह से गंभीर स्थिति बनी हुई थी, जहां पहले राज्य सरकार सजग हो गई थी, कहीं ना कहीं अब केंद्र सरकार भी सजग हो चुकी है मामले को लेकर। देखिए, बात ये सच है। जिस तरीके से अगर हम बात करें तो जब से जोशीमठ का प्रकरण सामने आया उसके बाद से ही लगातार जो केंद्र सरकार है या फिर राज्य सरकार है वो काफी गंभीर एक तरीके से नजर आई है। और यही वजह है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कल मुख्यमंत्री से बातचीत की गई। बातचीत के बाद तमाम चीजों के बारे में अध्ययन किया गया था और पूछताछ की गई थी कि किस तरीके से जो है इस काम को किया जाए, जिसकी वजह से जो है तमाम जो मदद है वो एक तरह से केंद्र सरकार की तरफ से दी जा सकती है। तो ये तमाम पहलू है जिस पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने बातचीत की है और ये वजह है कि मुख्यमंत्री ने सीधा कहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से मदद का आश्वासन दिया गया है। हर संभव मदद के लिए प्रयास किया जा रहा है। बाकायदा एनडीएमए की टीम जो है इस समय जोशीमठ में तमाम सर्वे कर रही है। तो जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से टीम भेजी गई है। उसके अलावा खुद पीएमओ स्तर पर जो है जो प्रधान सलाहकार है प्रधानमंत्री के, उन्होंने कल बैठक की थी। तमाम दिशा निर्देश वहाँ पर जारी किए गए थे। तो कह सकते हैं कि ये कोशिश कहीं ना कहीं लगातार जारी है और ऐसे में कहीं ना एक तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि किस तरह के जोशीमठ को बचाया जा सके और साथ ही साथ जो प्रभावित परिवार है उनको एक तरीके से मदद पहुंचाई जा सके, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। तो ये तमाम पहलू है जिस पर कहीं ना कहीं अध्ययन किया जा रहा है और लगातार केंद्र सरकार भी नजर बनाए हुए है। और अब राज्य सरकार की तरफ से भी कोशिश है कि अब एक ही सूत्रीय जो लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं हर कोई लेकर चल रहा है कि जोशीमठ को बचाना है और उसी के तहत जो है काम किया जा रहा है। बिल्कुल आकाश, देखा जाए तो कहीं ना कहीं गंभीर समस्या ये है क्योंकि अभी देखा जा रहा है जोशीमठ के आसपास के इलाकों में भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है जहां जमीन में दरारें चल गई हैं। देखा जाए तो ये आपदा कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। तो ये माना भी जा सकता है कि केंद्र सरकार अब इस विषय को गंभीर लेगी और जल्द ही इसका कारण का पता कर निराकरण की ओर ध्यान दिया जाएगा। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आज एनडीएमए की टीम पहुंची थी और उसके साथ में कई सीनियर वैज्ञानिक भी वहां पर पहुंचे थे। इस बात को लेकर के अध्ययन किया जा रहा है कि आखिरकार क्या कुछ विषय है जिसको लेकर के इतना बड़ा भूस्खलन वहां पर हो रहा है और उसको रोकने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा सकते हैं। तो इन तमाम पहलुओं पर कहीं ना कहीं चर्चा की जा रही है। लगातार प्रधानमंत्री भी अपने स्तर पर जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दूसरी राज्य सरकार खुद जो है इस पर युद्ध पर जुटी हुई है। कल खुद अगर हम बात करें तो मुख्य सचिव और डीजीपी भी वहाँ पर गए थे। आपदा सचिव वहाँ पर लगातार कैंप कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बाकायदा अपने निजी सचिव को भी वहाँ पर लगाया है जो तमाम चीजों के बारे में अध्ययन कर रहा है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तमाम बड़े स्तर के अधिकारी जो है समय वहाँ पे मौजूद हैं। तो कह सकते हैं कि कोशिश है कि एक तरीके से जोशीमठ को बचाने के लिए और यह वजह है कि युद्ध स्तर पर अब इसी को लेकर प्रयास किया जा रहा है कि प्रभावितों को पहले स्तर पर यानी कि 68 जो लोग मकान में रहने वाले लोग थे उनको एक तरीके से रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। बाकी अन्यों पर भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब पूरी भारत सरकार जो है जोशीमठ को बचाने की कवायद में जुट गई है। लगातार जो है प्रयास किए जा रहे हैं कि किस तरह से जोशीमठ को बचाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आकाश।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून के आपदा प्रबंधन केंद्र में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शासन के उच्चाधिकारियों के साथ राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि शासन स्तर पर आयुक्त गढ़वाल की अध्यक्षता में समन्वय समिति का गठन तत्काल किया जाए। यहां समिति क्षेत्र में किए जा रहे सभी कार्यों का निरंतर मॉनिटरिंग करेगी ताकि पीड़ितों को हर संभव मदद और क्षेत्र के विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन केंद्र को और अधिक प्रभावी बनाए जाने के निर्देश भी दिए हैं। बता दें, जोशीमठ को भूस्खलन और भूधसाव क्षेत्र घोषित करने के साथ जिला अधिकारी के आपदा मद में 11 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। जोशीमठ में जो लोगों से मैं वहाँ मिला हूँ, वहाँ पर हमारे जो विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग थे, राजनीतिक दलों के लोग थे, सभी ने जो सुझाव दिए हैं जो आपदा के समय में हम सबको करना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर हम लोगों ने एक समीक्षा करी है और सभी को हमने कहा एकदम स्ट्रिक्ट आदेश सबको किए हैं कि जान माल की किसी भी कीमत पर हानि नहीं होनी चाहिए। सबको इस ठंड के मौसम में जिनको प्रभावित क्षेत्र से रेस्क्यू किया जा रहा है या उनको अन्यत्र कहीं स्थानांतरित किया जा रहा है, उनको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। और हम लोग लगातार मॉनिटरिंग पर रहें, लगातार सभी अधिकारी एक दूसरे से समन्वय बना के रहें और एक हाई लेवल की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो कमेटी भी हम लोग बना रहे हैं, एक कमिश्नर की अध्यक्षता में और एक यहाँ पर इसमें सचिवालय के स्तर पर, सरकार के स्तर पर बनाने जा रहे हैं, जो इन सभी कामों पर निगरानी और जो सर्वेक्षण हो रहे हैं और जिस प्रकार के वहाँ के डेवलपमेंट हो रहे हैं उन सब पर नज़र बनाते हुए लोगों की निरंतर चिंता करें। तो खबर आपको जसपुर से बता दें, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासाउंड मशीन न होने के कारण लोगों को निराश होना पड़ रहा है। बता दें कि बीते 5 दिन पहले केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जसपुर दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि 15 जनवरी से पहले मशीन उपलब्ध करा दी जाएगी, जिसके लिए डॉक्टर भी उपलब्ध करा दिए गए हैं, जो कि 3 दिन जसपुर और बाजपुर में रहेंगे। वहीं बाजपुर में आंखों की मशीन के लिए 18 लाख रुपए दिए गए हैं, जिसे विभाग के द्वारा सीधे मशीन नहीं खरीदा जा सकता है। टेंडर निकालने के बाद ही मशीन मिल पाएगी, जिसकी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। 30 या 30 लाख रुपए मैंने यहाँ पर अल्ट्रासाउंड मशीन के लिए दिए थे 1 साल पहले, वो अभी तक नहीं आया। 3 दिन पहले मैंने कोरोना का यहाँ पर ब्रीफिंग ली थी, पूरे अधिकारी, डीएम, एसएसपी और सीएमओ सारे डॉक्टर्स बुलाए थे। तो उस दिन मैंने नाराज़गी भी जाहिर करी कि 1-1.5 साल हो गया है, 30 लाख रुपए मैंने दिए हैं, अभी तक नहीं हुआ है। उन्होंने कह रखा है कि 15 तारीख से पहले हम उसको आपको उपलब्ध कराएंगे। डॉक्टर भी उपलब्ध करा दिया है उसके लिए। 3 दिन यहाँ बैठेगा, 3 दिन बाजपुर बैठेगा। इस तरह से मैं व्यवस्था करा रहा हूँ। अभी मैंने बाजपुर के लिए एक मशीन नहीं थी, आँखों की परेशानी थी, डॉक्टर खाली बैठे थे, 18 लाख रुपए कल दिया आया हूँ, उसको दिया आया हूँ। अब इनका क्या होता है कि टेंडर करने में, ये सारी चीज़ों को देखने में, सीधे खरीद लिया था तो उसमें सीडीओ ने उसे एक बार कैंसिल किया कि तुमको सीधे जाने का नहीं है राइट, आप 3 उसमें नाम देंगे कि कहाँ से खरीद रहे हैं, उसके आधार पर होगा। अब वो फाइनल पर आ गया है, ये सुना है मैंने। जोशीमठ में भूधसाव की घटना के बाद कर्णप्रयाग, बहुगुणा नगर, सीएमपी बैंड और सब्जी मंडी के ऊपरी भाग में रहने वाले 50 से अधिक परिवार भी अब दहशत में हैं। यहां मकानों की दीवारों और आंगन में मोटी मोटी दरारें पड़ी है। मकानों की छत आपदा का दर्द बयां कर रही है। बीते 2 साल से बहुगुणा नगर के इन मकानों में मोटी मोटी दरारें पड़ना शुरू हो चुकी है। अब हालात यह है कि यहाँ कई लोगों ने अपने मकानों को छोड़ना भी शुरू कर दिया है, जबकि अधिकांश परिवार खौफ में टूटे मकानों में ही रहने के लिए मजबूर है। हालात यह है कि भूधसाव के बाद भी प्रशासन और आपदा प्रबंधन की ओर से सुरक्षा के कोई उपाय नहीं किए गए हैं। तो जैसा कि देखने में मिल रहा है, जोशीमठ की स्थिति काफी गंभीर हो चुकी है। जगह जगह मकानों की दीवारों में दरारें पड़ गई है। जरा यहाँ ध्यान दिया जाए, मंडी की वजह से हुआ है या कि किस वजह से हुआ है, इसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट किया जाए, हम लोगों को बचाने की कोशिश किया जाए। बरसात में हम कहाँ जाएंगे,
रात रात भर दिन नींद नहीं आ रही है। प्रदेश में लगातार शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। 11 जनवरी के बाद 11 जनवरी से नजर आएगा और मौसम बदलने के आसार हैं। देहरादून मौसम केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिसका असर में बदलाव दिखाई देगा। तो प्रदेश में शीतलहर का कहर जो है लगातार जारी है, देखने को मिल रहा है, जहां पर 11 जनवरी के बाद कोहरा और भी नजर आ सकता है और मौसम में बदलने के आसार भी जताए गए हैं। देहरादून मौसम केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिसका असर अब देखने को मिल सकता है। बोला था कि 12 के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, उसका कुछ प्रभाव उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगा। तो 11 से इसका प्रभाव थोड़ा दिख रहा है। तो जो अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट है, 11 तारीख के लिए अगर बात करें तो उसमें उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, इनमें हल्की मध्यम जो है कुछ जगहों में बारिश बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। इसके साथ ही जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें कि हिल्स ऑफ देहरादून डिस्ट्रिक्ट है या फिर पौड़ी है, टिहरी है, और इसी तरह आपका रुद्रप्रयाग और बागेश्वर, तो इनमें भी कहीं कहीं पर हल्की बहुत हल्की बारिश बर्फबारी इनमें भी कहीं कहीं पर मिलेंगी। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, पर हाँ एक्टिविटी 11 को ये शुरुआत इस डिस्ट्रिक्ट में हो रही है। 12 को जब आप जाएंगे तो थोड़ी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बढ़ेगा, हालांकि इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो पहाड़ों में मैं ये कहूँगा कि अनेक जगहों तक में जो है बहुत हल्की हल्की बारिश जो है वो मिल जाएगी, बर्फबारी मिलेगी। तो बर्फबारी जहाँ तक सवाल है तो वो 3000 मीटर या उससे ऊपर के जो क्षेत्र है वहीं पर वो मिल पाएगी। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।